बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होममेड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फ़िनाइल कंसंट्रेशन बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, ये एक यूनिक और कमर्शियल फार्मूला है। दोस्तों, वीडियो पूरी देखनी है, कोई चीज़ इसमें मिस नहीं करनी, वरना फिर किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि इस तरह की अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त पहुँचती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया। दोस्तों, सबसे पहले हम लेंगे बरोज़ा, जिसको गम रोसिन भी कहते हैं। ये हम लेंगे 100 ग्राम। और दोस्तों, इसको हम मेल्ट करेंगे। और दोस्तों, हम आंच दरमियानी रखेंगे, यानी मीडियम फ्लेम रखेंगे इसको, और इसको डबल बात में मेल्ट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी आहिस्ता आहिस्ता ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, साथ साथ इसको हिलाना भी है ताकि ये जल्दी मेल्ट हो जाए। दोस्तों, डबल बात पे ये ज़्यादा टाइम लेगा, तो इसलिए इसको हम डबल बात को हटा के आग के ऊपर एक मेटेलिक शीट रखेंगे और इसके ऊपर इसको रखेंगे ताकि ये जल्दी मेल्ट हो जाए। ये देखिए दोस्तों, मेल्ट होना शुरू हो गया है आहिस्ता आहिस्ता। दोस्तों, फ्लेम मीडियम रखनी है, बल्कि कम रखनी है इस वक्त, क्योंकि इसमें आग लगने का बहुत ख़तरा होता है। दोस्तों, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि कहीं आग ना लग जाए, वरना बजाय फ़ायदा के नुकसान हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हमारा बरोज़ा मेल्ट होना शुरू हो गया है। दोस्तों, कोशिश करें बरोज़ा अच्छी क्वालिटी वाला लें, जिसमें काफ़ी सारा गंद इस तरह कोई चीज़ और हो तो वो ना लें, क्योंकि इससे फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो सही नहीं बनेगा। ये देखिए दोस्तों, हमारा बरोज़ा काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाला है, मेल्ट होना शुरू हो गया है। देखिए दोस्तों, फुली इसको मेल्ट करेंगे, मतलब पूरी तरह इसको पिघलाएंगे, फिर अगले इंग्रेडिएंट्स में इसको डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो बरोज़ा है काफ़ी मेल्ट हो गया है। अब थोड़ा सा रहता है, लेकिन हमने फुली इसको मेल्ट करना है, मतलब पूरी तरह इसको पिघलाना है, बिल्कुल ये जब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अभी इसको साथ में हिलाना भी है ताकि जल्दी मेल्ट हो जाए। और दोस्तों, ये ख्याल रखना है, ये ध्यान रखना है कि कहीं आग ना लग जाए। ठीक है। ये देखिए दोस्तों, हमारा तकरीबन बरोज़ा पूरी तरह मेल्ट हो गया। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल मेल्ट हो गया पूरी तरह, बिल्कुल लिक्विड शेप में हो गया। दोस्तों, अभी इसको हम डाई पेंटीन में मिला रहे हैं। दोस्तों, डाई पेंटीन हमने 150 ग्राम लिया है। दोस्तों, कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसको हम मिक्स करेंगे ताकि ये जो बरोज़ा है डाई पेंटीन में मुकम्मल तौर पे हल हो जाए, बिल्कुल इसका एक क्रिस्टल भी बाकी ना रह जाए। और दोस्तों, मुसलसल हिलाना है इसको, बीच में वक्फा नहीं देना। दोस्तों, हमारा बरोज़ा डाई पेंटीन में मिक्स हो गया है। अभी हम NP9 मिलाएंगे 30 ग्राम। ये देखिए दोस्तों, हमारा NP9 है, ये हम 30 ग्राम मिलाएंगे। दोस्तों, इससे हमारा जो ये प्रोडक्ट है गाढ़ा हो जाता है। दोस्तों, एक और इंग्रेडिएंट भी मिला सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल है, कार्बोलिक एसिड। वो आपकी चॉइस है, आप मिलाएं या ना मिलाएं। ये देखिए दोस्तों, अब भी हम NP9 को अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। दोस्तों, मिक्सिंग पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, पूरी तरह चीज़ें मिक्स करनी है, फिर हमारा प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म करेगा। ये देखिए दोस्तों, अभी हम NP9 को इस सॉल्यूशन में मिक्स कर रहे हैं। दोस्तों, पूरी तरह सारी चीज़ें मिक्स करनी है ताकि कोई चीज़ दूसरी चीज़ से अलग नज़र ना आए। ये देखिए दोस्तों, हमारा NP9 भी इसमें हल हो गया है। अब हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल तैयार हो गया है, अभी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अभी थोड़ी सी डिमॉन्स्ट्रेशन भी इसकी करेंगे हम।
ये देखिए दोस्तों, बाल्टी में थोड़ा सा पानी हमने लिया है। ये इस लकड़ के साथ थोड़ा सा लगा हुआ था, इसलिए इसका कलर वाइट हो गया पानी का। दोस्तों अब पानी में हम मिक्स कर रहे हैं, देखो बिल्कुल मिल्की वाइट हो गया पानी। थोड़ा सा हमने मिलाया है, कोई 6 से 7 ml हमने मिलाया होगा। ये देखिए दोस्तों, खुशबू भी बहुत अच्छी है इसकी। दोस्तों इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।